हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार जीवित कलाम के पास हम फिर से आते हैं। परमेश्वर ने आराधना करने के लिए सहायता किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर सप्ताह भर संभाला, हर एक खतरे मुसीबत आंधी तूफान से, हर एक समस्याओं से परमेश्वर अब तक संभाल के रखा और जीवित रखा, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। यदि हम घमंडी हो जाए या हम ढींग मारने लगे, हम बड़ी बड़ी बात करें या बड़े बड़े काम करें, लेकिन प्रेम न रखे तो कोई लाभ का नहीं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमको जांचना है कहां पर मेरे अंदर घमंड है या क्या है, कुछ भी है। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले लोग देखते हैं कि स्वर्ग राज में सबसे बड़ा कौन। हालेलुया। स्वर्ग के राज में बड़ा कौन लिखा है। हालेलुया। तो उसी घड़ी चेलों ने यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग में बड़ा कौन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है कि स्वर्ग में बड़ा कौन। हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा कौन है। स्वर्ग में बड़ा वही है जो यीशु मसीह का यीशु मसीह बोल रहा है, एक बालक के समान, एक बालक के समान ना बने और ना फिरे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह यीशु के चेले लोग क्या बोले। यीशु ने उसी घड़ी चेलों ने आकर यीशु से पूछा, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन। तो इस पर बालकों को पास बुलाया। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ये लोग बड़ा, हमसे बड़ा कौन, या एक दूसरे में बड़ा बड़ा बता रहे थे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। कई बार हम भी अपने आप को भूलते हैं, लेकिन पता नहीं परमेश्वर कब सुई लेकर बचक देगा, उसी दिन तुरंत बेड में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी हमारे जीवन में घमंड ना आए। हमारी प्रार्थनाओं भी ये प्रार्थना हो, प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े काम भी करे तो भी हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए। बोलना है, प्रभु मेरे अंदर कभी घमंड काम न करे, हर पल मुझे नम्र बनाना राजा, हर समय। क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा अपने ही हित के नहीं दूसरों के हित की चिंता किया करो। हालेलुया। यानी हमसे बड़ा कौन। हम आपस में विवाद हो रहा है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह एक बालक को बुलाया, एक बालक को ले आओ बोला, और बालक को लेकर आया। तब बालक को आगे क्या बोलता है, 2 पद पढ़ दीजिए। हाँ हाँ। हालेलुया। बोले जब तक तुम ना फिरो। हालेलुया। यहाँ कोई बड़ा बड़ा का विवाद हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ऐसा बात बोल दिया कि चेले लोग का भी हालत खराब हो गया। हालेलुया। बोला जब तक तुम ना फिरो। हालेलुया। आज भी कोई फिरा नहीं है तो याद रखना, अपने आप को कोई घमंड रख रहा है या अपने आप को बालक नहीं बनाया है, अपने आप को छोटा नहीं किया है, तो याद रखना एक बालक के समान बनना है, एक बालक के समान प्रार्थना करना है, एक बच्चे के समान पिता से मांगना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बालक हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1:12 अध्याय में लिखा है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस बालक का उदाहरण दिया है, इस बालक को लेकर आया और बोला जब तक तुम ना फिरो।
और बालक के समान न बनो तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। यानी याद रखना है, हमें बालक के समान बनना है, तब हम उसके राज में प्रवेश कर पाएंगे। हो सकता है आपका उम्र 30 साल हो गया होगा, 40 साल हो गया हो, 50 साल हो गया होगा, लेकिन याद रखना आप परमेश्वर के लिए बालक हैं। इसलिए अपने आप को बालक बनना है, बालक बनकर पश्चाताप का जीवन जीना है, ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हम देखते हैं आगे 4 पद। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह हाँ। स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। तो आगे यीशु मसीह बालक की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? बालक कैसा होना चाहिए। जो कोई एक बालक को लाया, उसको बोला जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा, वो स्वर्ग राज में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब चुंगी वाला और फरीसी दोनों प्रार्थना कर रहे थे, तो एक फरीसी क्या प्रार्थना करता है? मैं तो दिन में सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं 10 मांस देता हूँ, मैं ये इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। यानी अपने आप को बड़ा बना रहा था, वो अपने ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना करता था। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रख के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना किया, जैसे फरीसी प्रार्थना किया, वैसा प्रार्थना नहीं किया। फरीसी कैसे प्रार्थना किया? मैं दिन में सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं 10 मांस देता हूँ, मैं क्या बोलता है, मैं अपने ऊपर भरोसा रखता था। हालेलुया। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, यानी दूसरों की तुलना अपने आप से करता था। लेकिन जब चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करते समय चुंगी लेने वाला बोलता है, मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि करने के यानी आँख उठाने के लायक नहीं हूँ। क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यानी जो पश्चाताप के साथ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। जो अपने आप को शून्य करके दीन बनाकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। जब वो प्रार्थना किया, तब पर यीशु मसीह उसको यीशु मसीह उन दोनों में से एक को धर्मी ठहरा देता है। किसको? जो 10 मांस देता है उसको नहीं, जो भेंट देता है उसको नहीं, जो सप्ताह में उपवास रखता है उसको नहीं, जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ देता है उसके लिए, जो अपने आप को बोलता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, उसको। हालेलुया। यानी वो अपने पाप को मानकर अपने आप को छोटा किया और प्रार्थना किया, मैं उसकी ओर दृष्टि करने के लायक नहीं। उस परमेश्वर की महानता बता रहा है, उस परमेश्वर की विशेषता बता रहा है, उस परमेश्वर को हम मैं देखने लायक नहीं हूँ, वो परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया। और कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को छोटा किया। इसलिए यीशु मसीह उसकी विषय में बोला, ये व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा, लेकिन ये व्यक्ति धर्मी ठहरा। यानी वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा, जो 10 मांस देता है, जो भेंट देता है, लेकिन उसके जीवन में अपने आप में नम्रता नहीं है, या अपने पाप को वो मानता नहीं है, तो उसका 10 मांस देने से कोई मतलब नहीं है, उसका भेंट देने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। 10 मांस देना चाहिए, भेंट भी देना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि भेंट पर बोलते भेंट के वचन भेंट के बारे में लिखा है कि भेंट मार्गों को खोल देता है। हालेलुया। अब भेंट के विषय में लिखा है, जैसे हर्ष देना चाहिए, वैसे परमेश्वर जैसे हम देंगे तो परमेश्वर हमको भी देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं तब चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको धर्मी ठहरा देता है। हालेलुया। इसलिए हम 10 मांस हर चीज देना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन में पश्चाताप भी होना चाहिए, हमारे जीवन में नम्रता भी होना चाहिए, दीनता भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। हालेलुया। अब यहाँ इसमें हम आगे देखेंगे तो एक जन स्वर्ग जाना चाहता था। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह के पास आया। उसका 19 अध्याय, उसका 16 अध्याय को पढ़ देना। एक मनुष्य यीशु के पास आया और हाँ। उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया, धनवान है बहुत। हालेलुया।
और बोल रहे यीशु मसीह के एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि उस स्वर्ग राज का वारिस हो जाऊं। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोला, भला क्या है? भला के विषय में बताता है, भलाई वही है कि तू वचन के अनुसार चल, आज्ञाओं को मान, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह वही बातों को उसको बता रहा है कि भला क्या है? भला वही है कि तू वचन को मान, आज्ञाओं को मान। तो आज्ञाओं के विषय में बताता है कि तू व्यभिचार मत करना, हत्या मत करना, चोरी मत करना, ये सब यीशु मसीह उसको बताया। हालेलुया। तो झूठी साक्षी नहीं देना और माता पिता की आज्ञाओं को मानना। लेकिन आज हम देखते हैं बच्चे लोग आजकल माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते। हालेलुया। आजकल बच्चे लोग ही बाप बन के बैठे हुए हैं, उनकी आज्ञाओं को हम मानना पड़ जाता है। ऐसा हो गया, जमाना खराब है। हालेलुया। बच्चे लोग को थोड़ा सा कुछ बोल देगा तो वो भी कुछ बोलेगा, तो ये बोलेगा तो वो भी कुछ ना कुछ बोले, यानी वो भी चिल्ला कर बात करे। आजकल के बच्चे लोग भी ऐसा हो गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं वचन में लिखा है, बच्चे लोगों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसे चलना है। और बच्चे के विषय में लिखा है कि बच्चे लोगों को भी क्या, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी रहो, जिससे तुम्हारा भला हो और तुम बहुत दिन तक जीवित रहो। हालेलुया। यानी जब हम माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा भला ही होता है, लेकिन जब हम माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारे जीवन में भलाई नहीं होता। हालेलुया। लेकिन आजकल के बच्चे लोगों को कुछ बोल देने से चिढ़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, अपने आप को खुद माता पिता बन जाते हैं। ऐसा भी है। हालेलुया। लेकिन वचन बताते हैं माता पिता की आज्ञा भी डालते हैं तो भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हालेलुया। आपके माता पिता आपको छोटे से बड़ा किया है, आपके लिए जो जरूरत है किया, जितना आपको दे सका, जितने आपके लिए कमाया, उससे ज़्यादा अनुभव उनके पास रहता है। लेकिन आज हम कुछ बोल देंगे तो उससे ज़्यादा अनुभव बच्चे लोग बताते हैं। मैं सब जानता हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। हालेलुया। तो हम वचन बता रहे हैं कि अपने माता पिता की भी आज्ञा मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के पास स्वर्ग जाने के लिए आए, हम भी स्वर्ग जाने के लिए आए हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। ये भी स्वर्ग जाने के लिए आया है, तो यीशु मसीह उसको आज्ञाओं को बताया। तो आगे क्या बोलता है 20 पद। हाँ हाँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह को ये जवान उत्तर दे रहा है कि बोलता है, मैं उन सबको मानता हूँ। हालेलुया। यानी जो आज्ञा बता रहे हो, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता की आज्ञा मानना, झूठी गवाही नहीं देना, ये सबको मैं मानता हूँ बोल रहे। तब यीशु मसीह एक बात की कमी उसके जीवन में बता दी। हालेलुया। तब यीशु ये बोलता है, और किस बात की मेरे जीवन में घटी, मैं तो जा सकता हूँ। यानी उसका कहने का मतलब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आगे 21 पर। हाँ हाँ। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह इसको बोला, तू अपने सामान, अपने माल को बेचकर कंगालों में क्या कर दे, बांट दे। हालेलुया। जहाँ बांटने की चीज सोच आता है तो फिर गड़बड़ी हो जाता है। जहाँ धन का बात आता है, जहाँ पैसे की बात आती है, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोला, अपने धन को बेचकर कंगालों को क्या कर दे, बांट दे, तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। हमारा मन भी स्वर्ग में होना चाहिए, हमारा धन भी स्वर्ग में होना चाहिए। वचन में लिखा है। हालेलुया। जिससे तुम स्वर्ग में इकट्ठा करो, लिखा है, जहाँ कीड़ा नहीं काटता, जहाँ कीड़ा नहीं लगता, न सेंध नहीं लगता, जहाँ काई नहीं लगता,
हालेलुया। जहाँ तुम्हारा धन हो वहाँ तुम्हारा मन हो। हालेलुया। जहाँ हमारा कई बार हमारे बैंक में ज्यादा पैसा रहेगा तो हमारा मन उसी तरफ चलते रहेगा, अरे इतना पैसा बैंक में पड़ा है। हालेलुया। आपका ध्यान आपका मन बैंक में लगा रहेगा तो आप परमेश्वर की योजनाओं से भी दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारा मन धन तन मन से हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसको बोला, लेकिन ये आगे क्या आगे लिखा है, ये उदास हो गया। जहाँ बांटने या देने का बात आता है तो उदासी हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। तो ये धनवान था, ये बांट भी देता, तो परमेश्वर तो स्वयं बोल रहा है मैं तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ का धन तो एक बार खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वहाँ का धन कभी खत्म नहीं होगा, कभी जलने वाला नहीं है। यीशु मसीह वही बात को बता रहा था। हालेलुया। और आगे 22 पद। हाँ। हालेलुया। यानी यीशु मसीह इसको जानता था कि ये धनवान है, तभी यीशु मसीह इसको ऐसा बोला। और इसको धन पर भरोसा था, इसीलिए यीशु मसीह इसको बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि धनवान लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन जो धन पर भरोसा रखते हैं वही लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये धनवान था, यीशु मसीह जानता है, इसीलिए इसको बोला कंगालों को अपना धन को बेच और मेरे पीछे हो ले। ये उदास होकर चले गया। और आगे हाँ। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। और आगे ऊंट का भी उदाहरण दिया, क्योंकि ऊंट लोग क्या हो जाएंगे, वो नाके से क्या हो जाएंगे, वो गेट से क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे, लेकिन धनवान लोग प्रवेश करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि असंभव इसलिए नहीं है कि धनवान भी स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। क्योंकि यीशु मसीह कईयों को धनी भी बनाता है, कईयों को कंगालों में से बुरे में से उठाकर क्या बोलता है, अच्छे यानी ऊंचे स्थानों में बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जो धन पर भरोसा रखता है वही लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु का कहने का मतलब वही था कि धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन क्यों है, क्योंकि वो धन पर भरोसा रखता है। आज बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े अनिल भाई वीरू भाई, हम बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े धनवान हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य जाना उनके लिए कठिन है। हाँ, लेकिन प्रभु पर यदि विश्वास कर लिया तो जा सकता है। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो स्वर्ग जा सकता है, चाहे धनवान क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि धन परमेश्वर देता है, इसलिए देता है कि उसको कामों में परमेश्वर की सेवा में लगाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के चेले लोग बोले तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? आगे 25 पर। हाँ। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जो बातें आपके लिए असंभव है, जो बातें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन बातों को आप सोचते भी किए हो ही नहीं सकता, वो बातों को परमेश्वर कर सकता है। यही पर लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमारे लिए सोचते हैं, हमारी दृष्टि में कई बार हम सोचते हैं मेरा परिवार कभी बदल नहीं सकता, मेरा पति कभी बदल नहीं सकता, मेरे बच्चे कभी बदल नहीं सकते, मेरे लोग कभी बदल नहीं सकता, ये गांव कभी बदल नहीं सकता। हालेलुया। आपकी दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर सबको बदल कर रख देगा, सबको बदल सकता है।
वो आपके परिवार को बदल सकता है, वो आपके बच्चों को बदल सकता है, वो आपके पति को बदल सकता है, वो आपके घराने को पूरे रीति से बदल सकता है। उसमें वो सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आपसे नहीं हो सकता है तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखें कि प्रभु मेरे से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे परिवार को बदलने जा रहा है, तू मेरे बच्चों को बदलने जा रहा है, तू मेरे पति को बदलने जा रहा है, तू मेरे पड़ोसी को बदलने जा रहा है, तू मेरे गांव को बदलने जा रहा है। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना हो जाए प्रभु से ये विश्वास करके, प्रभु मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ कि ये गांव में नशे में पाए जाने वाले लोग हैं, मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार नशे में है, पाप में है, लेकिन मैं जानती हूँ परमेश्वर तू मेरे गांव को बदल के रख देगा, मेरे परिवार को बदल के रख देगा, मेरे समाज को तू बदल के रख देगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा भी ये विश्वास हो जाए। हालेलुया। आपके लिए कठिन है, आपके सोच में भी नहीं है, लेकिन वचन बताता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं है वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। आपकी आशाएं, आप जिस आशा लगाए हो, आप सोचते हो ही नहीं सकता, आप सोचते हो जो आप सोचते हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है, चिंता मत करना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर असंभव बातों को संभव करने वाला खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, मनुष्य से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मालूम है हमारी दृष्टि में हम कई बार हमारे को लगता है कि ये बात नहीं हो सकता, ये बातें नहीं हो सकेगी, मैं कैसा हमारे समाज में रहूँगा, मेरा परिवार मुझको छोड़ देगा, मेरा पति मुझको छोड़ देगा, मेरे गांव के लोग मुझे छोड़ देंगे। हालेलुया। याद रखना, जो लोग आपको छोड़ेगा वही लोगों को परमेश्वर घसीट सकता है, वही लोगों को परमेश्वर ला सकता है, उसमें वो सामर्थ है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। कई ऐसे गवाही हैं। हालेलुया। एक हमारा साहू भाई था, उसका पिताजी जब वो बाइबल पढ़ता था उसका वो खाना को फेंक देता था, उससे इतना गुस्से में आ जाता था, गाली दिया करता था, उसके विरोध में काम करता था। उसका समाज उसको छोड़ दिया, उसका परिवार उसको छोड़ दिया, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके पिताजी को भी लेकर आ गया। जो उसका पिताजी गुस्सा में खाना फेंक देता था बाइबल पढ़ने के कारण, वचन के कारण या परमेश्वर की आराधना के कारण इतना गुस्सा हो जाता था, लेकिन एक दिन उसका पिताजी ही प्रभु में आ गया। हालेलुया। हो सकता है आज लोग, आपका परिवार गुस्सा हो जाता होगा, आपके बच्चे गुस्सा हो जाते, आपसे बात नहीं करते हैं, चिंता नहीं करना, आपके परिवार को परमेश्वर लाने में सामर्थी है। हालेलुया। आपके परिवार को बदलने में परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन में घमंड की बातें हैं या आपके जीवन में अकड़ाऊपन है, आपके जीवन में आप नम्रता नहीं है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपको नम्रता का जीवन देगा। हालेलुया। वो शून्यता का जीवन देने वाला परमेश्वर, वो एक हमें ऐसा बना देने वाला, उसके समान हमें बनाएगा। वो उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ रहा है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर दे दे। हालेलुया। और आगे हाँ, हालेलुया। यहाँ पर पतरस बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। आज कुछ बाकी है, परमेश्वर के पीछे होए नहीं है अभी तक, हम कुछ छोड़े नहीं है, कुछ गुस्सा बाकी है, कुछ घमंड की बातें बाकी हैं। हालेलुया। कुछ पुराने यादें हैं, पुराने चीजें हैं जो आज आप नहीं छोड़ा है। हालेलुया। ये किसी न किसी के लिए वचन है परमेश्वर का, पूरी रीति से आपको समर्पित करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के काम को देख सकेंगे। हालेलुया। पतरस बोल रहा है, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा। हालेलुया। याद रखना, कुछ पाने की आशा से ही परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। क्योंकि हम कुछ पाना है परमेश्वर से, कुछ करना है परमेश्वर के लिए। दुनिया के लिए तो कुछ भी करते हैं, काम पेट का लाने के लिए कई काम करते, कई मेहनत करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं? हालेलुया।
आज परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करना या कुछ पाने की इच्छा रखना, प्रभु मुझे वरदान दे दे, मुझे सामर्थ्य दे दे परमेश्वर, मैं भी अनेक आत्माओं को जीत सकूं, अनेक लोगों को बचा सकूं, अनेक आत्माओं को जीतने का अनुग्रह मुझे दे दे। हालेलुया। क्या हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु मैं अनेक आत्माओं को बचा सकूं, अनेक लोगों को तेरे पास लेकर आ सकूं। पिता जो दुखित है उसके लिए मैं आनंद का कारण बन सकूं परमेश्वर, जो रो रहे परमेश्वर उसके लिए खुशी का कारण बन जाऊं। हालेलुया। क्या हम ऐसा प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। वचन में लिखा है जो रो रहा है उसके साथ रो, जो आनंद कर रहा है उसके साथ आनंद करो। हालेलुया। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष ही दो। हालेलुया। जो कोई आपके विरोध में काम करता है या कुछ भी करता है उसको आशीष देने के लिए बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं पतरस बोलता है मैं सब कुछ, हम लोग तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, क्या मिलेगा? हालेलुया। हम भी सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाएं। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। हालेलुया। क्रूस क्या है? दुख को दर्शाता है। क्रूस क्या है? तकलीफ को दर्शाता है। क्रूस क्या है? निंदा को दर्शाता है। क्रूस अपमान को दर्शाता है। हालेलुया। जब आप क्रूस उठाकर यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं तो लोग आपका निंदा कर सकते हैं। क्रूस उठाकर आप यीशु के पीछे चलते हैं तो कई लोग आप बोलते हैं धर्म बदल लिया है, ये कर लिया है, तूने तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की बात आपको सुन सकते हैं। हालेलुया। क्रूस उठाएंगे तो आपको कई समस्याओं से होकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्रूस दुख को दर्शाता है। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह फिर उन लोगों को बताता है कि तुमको क्या मिलने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़ देना। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बाहर 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों को बोला तुम लोगों को क्या मिलेगा, यानी उनको जो मिलने वाला है यीशु मसीह उनको बता दिया। हालेलुया। तुम लोग 12 सिंहासन में बैठोगे और 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। हालेलुया। और वचन बताता है कुरिन्थी की पत्री में लिखा तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ऐसा अधिकार आपको देगा। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों को चेले लोग और बात बोलता है नया सृष्टि में तुम लोग क्या करोगे? 12 सिंहासनों में बैठोगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमें भी एक सिंहासन में बैठाएगा, अपने दाहिनी ओर बैठाएगा। हालेलुया। और आगे और जिस किसी ने हाँ घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, सब गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। बोलते हैं मेरे लिए, बोले किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए बहनों या भाइयों या माता पिता को, हालेलुया, या पति को या बाल बच्चे को या खेत को जिसने मेरे लिए छोड़ दिया है उसे 100 गुना, यानी उसने नहीं छोड़ा लेकिन उसने उनके परिवार ने उसे छोड़ दिया, उसको क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। इनाम मिलने के लिए चाहिए, भले छोड़े छोड़े चिंता मत करो, इनाम मिलेगा भैया, 100 गुना मिलेगा। स्वर्ग राज का बारिश हो गया, वहां तो आनंद ही आनंद, दुखी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। स्वर्ग का सोने का सड़क है, लिखा है स्वच्छ सोने का, कांच के समान सोना, उसमें चलना है। वहाँ ऐसा जीवन मिलने वाला है। और यहाँ छोटा मोटा जीवन के लिए हम निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, रोते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्या करूँ कैसे करूँ। हालेलुया। लेकिन वहाँ तो एक ऐसा जीवन मिलने वाला है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, सोने का सड़क होगा। यहाँ थोड़ा सा पानी गिरता तो चिकला माटी में होकर चलना पड़ता है, पैर में केंदवा आ जाता है और पैर दर्द देना चालू कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा काम करते तो हमारा हाथ पैर कमर दर्द देना चालू कर देता है।
लेकिन वहाँ आप वचन में लिखा है वहाँ दर्द दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, वहाँ एक दूसरे में लड़ाई नहीं होगा। हालेलुया। वहाँ जबरदस्त ऐसे ऐसे चीज हैं जो वहाँ एक प्रभु का दास जब गया वहाँ तो बोलता है मैं परमेश्वर उसको वापस भेजा तो बोलता है मैं वहाँ इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता क्योंकि स्वर्ग इतना खूबसूरत है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का डेकोरेशन यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए हमको यदि हमारे जीवन में हमारे परिवार में यदि हमको कोई छोड़ देता है तो चिंता नहीं करना है, या हमारा समाज हमको छोड़ता है तो चिंता नहीं करना, हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते तो चिंता नहीं करना। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया तो आप प्रार्थना नहीं करें। प्रार्थना करना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको लगता है आपसे नहीं होगा, लेकिन मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर में हो सकता है। आपका समाज को बदलने की ताकत परमेश्वर में है, आपके बच्चों को बदलने की ताकत परमेश्वर में है, आपके पति को बदलने की ताकत परमेश्वर में है, हमारे जीवन को बदलने की ताकत परमेश्वर में है। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर बोल रहा है आज हम क्या छोड़कर प्रभु के पीछे आए हैं। हालेलुया। पतरस बोला मैं सब कुछ छोड़कर पीछे आया। और यहाँ पर आगे बोलता है अब भाई बहन माता पिता बच्चे, इसीलिए यीशु मसीह बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। क्योंकि इनकार इसलिए क्योंकि कल के दिन तुमको कोई ना कोई छोड़ सकता है, कोई ना कोई रोक सकता है, कोई ना कोई आपको बोल सकता है, कोई ना कोई आपको कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में हमको जांचना है कि हम क्या यीशु मसीह के पीछे छोड़ आए हैं, छोड़कर आ रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे हैं लेकिन क्रोध को साथ लेकर चल रहे हैं, कई बार घमंड को लेकर चल रहे हैं, कई बार बोलते हैं कि मैं हूँ सब कुछ। हालेलुया। माता पिता के अधीन में बच्चे को रहना ताकि बच्चे आशीषित हो जाए। आशीषित ना होने का कारण बच्चों का माता पिता के अधीन ना होना। हालेलुया। माता पिता कितने भी बुजुर्ग हो जाएं उनसे आप चिल्लाकर बात ना करें। हालेलुया। क्योंकि आपको उसने जन्म दिया है। हालेलुया। हालांकि आपको माता पिता आपको चिल्लाते होंगे कि उसका अधिकार आपके ऊपर है। आपको उसने पैदा किया, छोटे से बड़ा किया, तो जितना भी बुजुर्ग हो जाए आपके माता पिता, उस पर आपको ये याद रखना है कि मेरे माता पिता चिल्ला रहे हैं तो मैं उससे ध्यान से व्यवहार करूँगा। हालेलुया। क्योंकि जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया उस माता पिता का अधिकार आपके ऊपर है। हालेलुया। इसलिए माता पिता के अधीन रहना एक बच्चे को, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, एक बच्चे को माता पिता के अधीन में रहना जरूरी है। तभी हमारे जीवन में आशीष आ सकता है। हो सकता है कई बार हम अपने माता पिता को चिल्लाए होंगे, हो सकता है कई बार अपने माता को डांटे होंगे। याद रखना, क्षमा मांगना, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है। हालेलुया। उससे प्यार से व्यवहार करना, उसकी जरूरत को पूरा करना एक बच्चे का कर्तव्य है। हालेलुया। क्योंकि वो बुजुर्ग अवस्था में किस पर भरोसा रखेगा? उसका एक बच्चा है, उसी पर तो भरोसा रखेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक बच्चों को ये ध्यान रखना है कि अपने माता पिता के अधीन में रहना है, अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। अब देखते हैं यहाँ पर एक धनवान मनुष्य आया, लेकिन ये धनी था और धन पर भरोसा रखता था, इसलिए स्वर्ग नहीं जा पाया। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने पति पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने समाज पर भरोसा रखते हैं? तो याद रखना, हम स्वर्ग राज के वारिस होने से वंचित हो जाएंगे। हम स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो जाएं, हम यीशु के साथ साथ चलने वाले हो जाएं और यीशु के पीछे चलेंगे तो कई सारी चीज़ें रुकावट करेंगे, कई सारे चीज़ें रोकेंगे। उन सब चीज़ों को हटाते हुए यीशु के साथ चलना है। क्योंकि जब आप यीशु के साथ चलेंगे, वो जो रोकने वाली, उलझाने वाली ताकतें बदल जाएंगी, परमेश्वर उनको बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है उसे हमें निभाना है। यदि आपको कलीसिया में परमेश्वर नियुक्त किया है तो कलीसिया की अगुवाई करना है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसको करना जरूरी है। अपने इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया।
तो हमने इसमें सीखा कि एक धनवान मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इसका भरोसा धन पर था। हालेलुया।